हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एंगल की बात करते हैं। हम लोग क्लास 9th-10th में जो हमने एंगल्स पढ़े थे वो ज्योमेट्री के एंगल से, तो पहले हम लोग उन एंगल्स का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं एंगल इन जियोमेट्री। यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के बारे में बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। लेकिन पहले हमने जो क्लास 9, 10th, 8, 7 इन सब क्लासेस में जो एंगल देखे थे वो क्या थे, ज्योमेट्री के अंदर थे। तो पहले हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं। एंगल होता क्या है? अगर हम लोग ज्योमेट्री में एंगल की बात करें तो एंगल होता क्या है? तो एंगल एक फिगर होता है जो दो रेज और उनके एक कॉमन एंड पॉइंट से फॉर्म होता है। देखिए ये आपके दो रेज हो गए। अगर मैं यहाँ पे इसका नाम दे दूं ओ ए, ओ बी, ये दो रेज हो गए और दोनों का कॉमन एक एंड पॉइंट है। यहाँ पे इस कॉमन एंड पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, एंगल का वर्टेक्स कहते हैं। इसको एंगल का वर्टेक्स कहते हैं। समझ गए? तो हम लोग इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। देख लीजिए ये दो रेज हैं और इनका एक कॉमन एंड पॉइंट है। तो हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसे कि एन एंगल is a figure formed by two rays having a common end point। और कॉमन एंड पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इसका वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स, कॉमन एंड पॉइंट यानी कि वर्टेक्स। अच्छा, ये जो रेज आप देख रहे हैं इस एंगल का क्या कहलाएगा, साइड कहलाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि द रेज आर कॉल्ड साइड्स ऑफ द एंगल। इन रेज को क्या कहेंगे, इसके साइड कहेंगे। अच्छा, एंगल को अगर हम डिनोट करेंगे तो कैसे सिंबल से डिनोट करते हैं, इस तरह से। इस एंगल को अगर एंगल के सिंबल की बात करें तो इस तरह से बना देंगे। ये आपका एंगल का सिंबल होता है। और इसको कैसे दिखाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला एंगल है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो एंगल होगा उसको मिडिल में रखा जाएगा और बाकी इन दोनों नामों को साइड में। जैसे इसको लिखेंगे एंगल ए ओ बी, ठीक है। 3 कैपिटल लेटर का यूज करेंगे इनको डिनोट करने के लिए, लेकिन जिस एंगल की बात करेंगे उसको बीच में रखेंगे और बाकी रेज के जो दो कॉर्नर के जो ए और यहाँ बी देख रहे हैं इनको साइड में रखेंगे। आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, एंगल बी ओ, ठीक है। आप कभी कभी इसे एंगल ओ भी सिर्फ डिनोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें इस एंगल की मेजरमेंट की, इसका मेजर क्या होगा, तो मेजर क्या होता है एंगल का, तो जो एंगल होता है वो एक नंबर को एसोसिएट करता है। वही वह नंबर आपका क्या कहलाता है, उस एंगल का मेजर कहलाता है। जैसे मान लो यह जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसका वैल्यू है 60 डिग्री। ये जो नंबर आप जो देख रहे हैं यही आपका क्या कहलाएगा, इसका मेजर कहलाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो पॉइंट देकर कि each angle a number is associated and this number is called measure of the angle। तो अगर हम लोग बात करें ज्योमेट्री के अंदर एंगल की, तो एंगल का वैल्यू जो होता है ज्योमेट्री के अंदर, जैसे अगर हम लोग एंगल को थीटा मान लेते हैं तो इसका वैल्यू 0 हो सकता है, 0 से ग्रेटर हो सकता है। कहाँ तक जाएगा, 360 और 360 से लेस देन, 360 से लेस देन और 360 के इक्वल। यानी कि जो ज्योमेट्री का एंगल होता है वह 0 to 360 के बीच रहता है। 0 to 360 तक
रहता है, मतलब 0 भी हो सकता है, उससे ग्रेटर भी हो सकता है, 360 लास्ट तक जाएगा, उससे बाकी लेस देन हो। ज्योमेट्री के अंदर देखे हैं ना हम लोग पढ़े हुए हैं, राइट एंगल जो एंगल 90 डिग्री का हो, है ना, फिर ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 से ग्रेटर और 180 से कम हो, है ना, एक्यूट एंगल जो 0 से 90 के बीच हो। उसी तरह से हम लोग आगे पढ़े हैं इसमें रिफ्लेक्स एंगल जो 360 से लेस देन हो और 180 से ग्रेटर हो। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे एंगल पढ़े हैं। तो जो भी हम लोग एंगल देखे हुए हैं ज्योमेट्री के अंदर, वह 0 to 360 तक ही होता है। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग एंगल की बात करेंगे किसके अंदर, तो हम लोग यहाँ पर अब ट्रिगोमेट्रिक एंगल की बात करने वाले हैं। चलिए, तो अब मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, एंगल इन ट्रिगोमेट्री। एंगल इन ट्रिगोमेट्री। ट्रिगोमेट्री में जो एंगल होता है वह कैसे फॉर्म होता है, उसका मेजरमेंट कैसे देखा जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। हम लोग यहाँ पर एक रे ले लेते हैं, ठीक है, इसका नाम हम लोग ओ ए दे देते हैं, यहाँ पे ओ देते हैं, यहाँ पर ए देते हैं, ठीक है। इसे आप इनिशियल साइड कह सकते हो, इनिशियल साइड, ठीक है। अच्छा, और एक और हम लोग रे लेते हैं जो यहाँ पे रिवॉल्व कर सकता है इस तरह से, ठीक है। अगर मान लो मैं इसको यहाँ पे रोक देता हूँ, ठीक है, यानी कि ये यहाँ से रिवॉल्व करके ऐसे इधर गया है, तो ये जो आपका होगा, ये ओ बी यहाँ जो देख रहे हैं, ये दूसरा रेज हो जाएगा। इस दूसरे रेज को हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, यहाँ पर इसको रिवॉल्विंग कहेंगे, रिवॉल्विंग लाइन या रिवॉल्विंग साइड, रिवॉल्विंग साइड या रिवॉल्विंग लाइन भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको इनिशियल साइड या फिर इनिशियल लाइन भी यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। तो जो आप यहाँ पे रिवॉल्विंग लाइन देख रहे हैं ना, या रिवॉल्विंग साइड देख रहे हैं, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसे हम लोग यहाँ पर जनरेटिंग लाइन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एंगल को जनरेट कर रहा है यहाँ, तो इसको क्या कह सकते हैं, जनरेटिंग लाइन भी कह सकते हैं, जनरेटिंग लाइन या जनरेटिंग साइड भी कह सकते हैं। इसे एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इसे हम लोग रेडियस वेक्टर भी कह सकते हैं, रेडियस वेक्टर भी कह सकते हैं, समझ गए। तो एक ये आपका इनिशियल साइड है जो एकदम फिक्स है, और एक ये जो दूसरा जो टर्मिनल साइड देख रहे हैं, इसे हम लोग टर्मिनल साइड भी कह सकते हैं। ये रिवॉल्व कर रहा है, ये कभी यहाँ पे, कभी इसका पोजीशन यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रिवॉल्विंग साइड है, इस तरह से ये रिवॉल्व कर रहा है। तो इस तरह के एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिगोमेट्रिक एंगल कहते हैं, जिसमें एक आपका इनिशियल साइड हो और दूसरा जो साइड हो वो रिवॉल्व कर सके, यानी कि वो जो टर्मिनल साइड हो वो रिवॉल्विंग साइड के रूप में हो, यानी वो रिवॉल्व कर सके, कभी उसका पोजीशन यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, ऐसे घूम सके चारों तरफ ऐसे। यानी कि जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये आपका इनिशियल साइड हो गया, ठीक है, और दूसरा जो हम साइड ले रहे हैं, दूसरा जो यहाँ ले लेंगे, वो इस तरह से ये आसानी से इस पर रिवॉल्व कर सके, ऐसे घूम सके या ऐसे घूम सके। तो इस तरह से जो दूसरा वाला साइड हो, दूसरा वाला लाइन हो जो ऐसे रिवॉल्व कर सकता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी रेज को क्या कहेंगे हम लोग, यहाँ पे रिवॉल्विंग साइड कहेंगे। इस टर्मिनल साइड को हम लोग यहाँ पे रिवॉल्विंग साइड के नाम से जानेंगे, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली आप चाहे तो इधर रिवॉल्व करा सकते हैं, इधर रिवॉल्व करा सकते हैं। तो ट्रिगोमेट्री के जो एंगल होते हैं वो इस तरह के होते हैं, और इसके अंदर अगर हम लोग इसके मेजर की बात करें, तो मेजर होता क्या है ट्रिगोमेट्रिक एंगल का, तो हम लोग इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि द मेजर
of an angle is the amount of रोटेशन। अभी मैंने बताया ना कि जो रिवॉल्विंग साइड है ये इधर या इधर रोटेट कर सकता है। कितना रोटेशन हो रहा है? परफॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड लिख सकते हैं, रिवॉल्विंग साइड लिख सकते हैं, जनरेटिंग लाइन लिख सकते हैं, रेडियन वेक्टर लिख सकते हैं, कई नाम है इसके। टू द टर्मिनल साइड, यानी कि जो इनिशियल साइड है और जो टर्मिनल साइड है उसके बीच में जितना रिवॉल्यूशन हुआ है ना, जितना वो रोटेशन हुआ है, रिवॉल्व हुआ है, जितना परफॉर्मेंस वहां पे देखने को मिला है, उसी का वही जो एंगल होगा उसका मेजर कहलाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मान लो ये ऐसे रोटेट करके यहाँ पे पहुंचा, तो ये देखो ये 360 यहाँ तक 360 हो गया और इसके बाद ये मान लो 60 होगा, तो 360 में 60 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 420। ठीक है, ध्यान रखना कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक के एंगल होते हैं ना वह -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक होते हैं। देखो फर्क है, ज्योमेट्रिक के एंगल क्या थे? 0 to 360 तक थे, और आपके जो ट्रिगोनोमेट्रिक के एंगल होते हैं वह -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, यानी कि इसमें निगेटिव में भी कहीं तक जा सकते हैं, पॉजिटिव में भी कहीं तक जा सकते हैं। इसके एंगल इस तरह से होते हैं, समझे? चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं साइन और सेंस। साइन कहिए या फिर सेंस कहिए, सेंस ऑफ एन एंगल। एंगल के साइन और सेंस के बारे में बात करते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल के। ठीक है, चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए। सेंस या फिर साइन होता क्या है किसी एंगल का, किसी ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल का? तो आप यहाँ पे इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द सेंस ऑफ एन एंगल इज determined by the direction of rotation by the direction of rotation of the initial side into the टर्मिनल, और रिवॉल्विंग साइड भी लिख सकते हैं, टर्मिनल साइड। ठीक है, यानी कि जो सेंस होता है वो कैसे डिटरमाइन होता है, यानी साइन की बात करेंगे, सेंस कहिए या साइन कहिए। साइन जो होता है एंगल का वो कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो जो रोटेशन होता है इनिशियल और टर्मिनल साइड के बीच, वह देखना होगा कि वह क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। मैंने आपको बताया था ना कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल होते हैं वह -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होते हैं, मैंने अभी बताया था आपको। तो कब निगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, इसी के सेंस के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, वही हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, साइन या फिर सेंस की। तो वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं साइन को? तो जो इनिशियल और टर्मिनल साइड के बीच रोटेशन होता है उसके डायरेक्शन पे, है ना। रोटेशन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? रोटेशन क्लॉकवाइज है, यानी कि घड़ी जिस तरह घूमता है उधर, या फिर घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में, तब हम लोग उसका सेंस पॉजिटिव और नेगेटिव डिटरमाइन कर पाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि द सेंस और कह सकते हैं साइन। ठीक है, तो द सेंस और साइन ऑफ एन एंगल is said to be positive, पॉजिटिव कब कहेंगे जी? पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव कब कहेंगे? निगेटिव
अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू या अकॉर्डिंग एज कर देते हैं, अकॉर्डिंग एज द इनिशियल, इनिशियल, इनिशियल साइड rotates, initial side rotates, rotates in anti-clockwise, anti-clockwise or clockwise, or clockwise direction to the या to get to the terminal साइड। ठीक है, यानी कि जो टर्मिनल साइड है वह किस तरह से रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। अगर हम लोग बात करें एंगल के पॉजिटिव होने की, तो एंगल पॉजिटिव कब होता है, जब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा, और निगेटिव कब होता है, जब क्लॉकवाइज होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर इस तरह से एक एंगल बना दूं, ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं एक एंगल बना देता हूँ, ये आपका इनिशियल हो गया, ओ ए से कर देते हैं डिनोट, ओ ए से, और जो टर्मिनल साइड है उसका रोटेशन हम लोग यहाँ एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ जो एंगल फॉर्म होगा यह एंगल पॉजिटिव होगा, क्योंकि देख लीजिए ये आपका इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल साइड है, और ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी जो होता है, वॉच जो होता है, ऐसे रोटेट करता है ना, और हम लोग इसमें इधर गए हैं, उल्टा गए हैं, एंटी क्लॉकवाइज गए, तो ये पॉजिटिव एंगल, ये आपका पॉजिटिव एंगल होगा। अच्छा, निगेटिव एंगल की बात करें तो जैसे मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ इनिशियल, इनिशियल, इनिशियल साइड, और जो टर्मिनल साइड है उसकी हम लोग बात करते हैं, ये क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है। ठीक है, ये क्लॉकवाइज ऐसे ना घड़ी घूमता है, तो मान लो ये ऐसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो यहाँ पे जो ये अब एंगल देख रहे हैं, ये ऐसे गया और फिर ऐसे आ गया, तो इसका डायरेक्शन क्या देख रहे हैं, क्लॉकवाइज है। तो ये कैसा एंगल होगा, ये निगेटिव एंगल होगा, ये आपका निगेटिव एंगल होगा। तो समझ में आ गया पॉजिटिव और निगेटिव एंगल क्या होता है। तो आप ध्यान रखेंगे इसमें कि जब रोटेशन जो होता है टर्मिनल साइड का या फिर रिवॉल्विंग साइड का, अगर वह एंटी क्लॉकवाइज होता है तो एंगल पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज होता है तो एंगल निगेटिव होता है। ये चीज अब ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग इन सभी एंगल को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जोड़ते हैं। चलिए मैं यहाँ पे ये एक्स एक्सिस ले लेता हूँ, यहाँ पे ये वाई एक्सिस ले लेता हूँ। देखिए एक्स, एक्स डैश, वाई, और ये आपका वाई डैश हो गया। ठीक है, तो हम लोग हमेशा एक्स एक्सिस का जो पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, इसको इनिशियल, इनिशियल साइड लेकर चलते हैं। ये आपका हमेशा इनिशियल साइड लेके चलेंगे। एक्स एक्सिस का जो पॉजिटिव है उसको हम लोग इनिशियल साइड लेके चलते हैं, हमेशा इनिशियल साइड लेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल के लिए, ध्यान रखें। अच्छा, ये तो आपको पता है कि यह जो है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये हम लोग जानते हैं। चलिए, अच्छा, जब ये आपका इनिशियल साइड है तो यहाँ से जीरो एंगल शुरू होगा और ये आपका यहाँ तक कहाँ तक जाएगा, 90। तो अगर हम लोग बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो इसमें एंगल कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 डिग्री से लेकर 90 तक। ठीक है, ध्यान से देखना। अगर हम लोग इसके बाद हम देख लो कैसे जा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं ये एंटी क्लॉकवाइज। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट जो है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट जो है, इसमें देखो ये आपका 90 हो गया और ये आपका 180 हो गया, यानी कि इसमें जो एंगल होते हैं 90 से लेकर 180 के बीच होते हैं।
अच्छा अब इधर आएंगे तो ये 180 हो गया, ये 270 हो गया, 90 बढ़ गया। तो इसमें जो एंगल होंगे वह 180 से लेकर कहाँ तक 270 के बीच होते हैं। अच्छा जब अब इसमें आ जाएंगे तो इसमें जो एंगल होंगे क्या होंगे, वह 270 से लेकर कहाँ तक 360 के बीच होंगे। अच्छा ये जो x एक्सिस को कह रहे हैं तो ये आपका 0 डिग्री हो सकता है और 360 भी हो सकता है। समझे ना बात को, इसको 0 डिग्री या 360। देखिए इसी पे ये इनिशियल साइड हो गया, टर्मिनल साइड यहीं पे है, 0 डिग्री हो जाएगा, और यही टर्मिनल साइड यहाँ से रोटेट करके फिर वापस यहीं आ गया तो 360 डिग्री हो जाएगा टोटल रिवॉल्यूशन हुआ। तो यानी एंगल ये आपका एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे एंगल का रिवॉल्यूशन मान लो ऐसे हो गया इस तरह से, यहीं से पे आ गया टर्मिनल साइड में, तो ये इस कंडीशन में 360 और इनिशियल टर्मिनल यहीं पे है तो 0 डिग्री। अच्छा ये वाई एक्सिस जो देख रहे हैं किसके लिए, 90 के लिए हो गया, 90 डिग्री के लिए। एक्स एक्सिस 180 के लिए, ये वाला निगेटिव डायरेक्शन, और यहाँ आपका जो वाई एक्सिस का निगेटिव है ये किसके लिए 270 के लिए। समझ गए, यानी कि OX की बात करें तो इस पे कौन सा एंगल होगा 0 और 360। OY की बात करें तो इस पे 90 डिग्री, और OX डैश की बात करें तो इस पे आपका 180 डिग्री, OY डैश की बात करें तो इस पे आपका 270 डिग्री का एंगल होगा। तो हमेशा आप ध्यान रखना कि ये आपका इनिशियल होगा और टर्मिनल रिवॉल्व इस तरह क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो हमने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज देखा है। अगर यही हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं, मान लो अब यहाँ से ऐसे आते हैं तो ये आपका इसमें एंगल क्या लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं आप, इसमें एंगल आ जाता है निगेटिव में क्या आ जाता है -90 से 0 के बीच। यही अब इसमें आते हैं तो यहाँ हो जाता -180 से -90 के बीच। अगर हम लोग यहाँ पे क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन रिवॉल्व करते क्लॉकवाइज, रोटेशन करते क्लॉकवाइज, तब तो यहाँ पे क्या हो जाता है इसमें -270 से -180, फिर ये ऐसे आ जाता, इसमें आ जाता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता। अगर हम लोग यहाँ क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इसमें हो जाता -360 से -270, तो इस तरह से ये एंगल आ जाएंगे। ठीक है, तो अब इसी तरह अगर हम लोग यही रिवॉल्यूशन यहाँ रोटेशन जारी रखें, ये पूरा रोटेशन कर दिया, फिर अब इसमें आ गया तो अब -360 से अब आगे इसमें आ जाएंगे, कहाँ तक निगेटिव में आ जाएगा, ये आपका माइनस का इसमें क्या हो जाएगा माइनस का 360 से लेस देन जो होगा कहाँ तक तो 450 तक, तो इसमें आ जाता -450 से लेकर क्या हो जाएगा एंगल, अब आ जाएगा यहाँ पर -360, यानी कि ये एक बार क्लॉकवाइज रोटेशन के बाद जब इसमें एंट्री करेंगे तब ये एंगल हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग एंगल इसमें कवर करते, देख ही रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 90 बढ़ते जाना है, क्लॉकवाइज चलेंगे तो -90 है, -98 करते जाएंगे। देख रहे हैं ना, समझ में आया किस तरह से इसमें एंगल को देखना है, क्लियर हो गया। तो फिलहाल आज की क्लास में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताते रहें कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।